मैं वैसे ड्रामा देखने के लिए गई थी तो उन्होंने मुझे ड्रामा दे दिया। एक लड़की मिस हो गई। पहले ड्रामे का मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे 10,000 मिला था। पहला गाना ही मैंने कैजुअल कपड़ों में किया, घर वाले, क्योंकि मेरे पास ड्रेस वगैरह नहीं थे। मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स बनी, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए, सब कुछ हुआ है, आपको पता ही है। ये जितनी भी सीनियर अदाकारा ना, सब ने बिठाए हुए हैं, इसलिए उनको ये पता होता है कि बंदे बिठाना बंदे उठाना क्या, क्योंकि उन लोगों ने वो चीज़ें की होती हैं। कुछ महीने गुजरे हैं, मुझे गालियाँ भी पड़ी हैं सीनियर अदाकारा से। पता नहीं खाना खराब होया इन्हां दा, पता नहीं नवियां कुड़ियां आके, जूनियर कुड़ियां आके ते इत्थे कपड़े लटका देंदियां ने, बो वाले कपड़े, स्मैल वाले कपड़े, तो ये हो गया वो हो गया, मेरा ड्रेस ख़राब कर दिया, मेरे सारे स्टोन्स उतर गए हैं, ये वो। तो मैंने उधर रोना शुरू होगी। आजकल जो पहले गाने वाली है माशाल्लाह, उसने भी 70,000 की मैक्सी पहनी होती है, तो जब मेन पे लड़की हो वो जब 1,20,000 की ना पहने, वो गुजारा नहीं होता। पंजाबी दी मसाले ठोकरा खा खा के वटा गोल हो ही जाता है, तो मैं हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री की सफ़े अव्वल की अदाकारा, पश्तो फिल्मों की टाइटल हीरोइन अदाकारा महक नूर। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं थिएटर इंडस्ट्री के हवाले से और फिल्मों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम महक। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। महक, सबसे पहला सवाल, महक नूर ओरिजिनल नाम है या फिर शोबिज़ इंडस्ट्री का? नहीं, मेरा ओरिजिनल नाम है। ओरिजिनल नाम ही महक नूर है। और दूसरा सवाल ये कि शोबिज़ इंडस्ट्री में एंट्री कैसे हुई? कोई शौक था, मजबूरी थी, कोई लेकर आया, किसी दोस्त को देकर आए, या फिर ख़ानदान में कोई पहले भी था तो आपके दिल में भी शौक पैदा हुआ कि नहीं मैंने शोबिज़ में जाना? नहीं, मुझे कोई लेके भी नहीं आया, कोई मतलब फैमिली में भी नहीं था। तो बस पहले शौक होता है, बाद में मजबूरी बन जाती है कि नहीं अभी करना है, अभी इसको बरकरार रखना है, नाम बनाना है, बहुत से काम करने हैं। तो अभी माशाल्लाह स्टार्ट है मेरा। तो बस शौक से मैं आई थी, तो अभी जाने का दिल नहीं करता। कितना मुआवजा मिला? क्योंकि जो पहला मुआवजा होता है बड़ा यादगार होता है कि क्लैप हो रही है और फिर पैसे भी उसके मिल रहे हैं, और एक आर्टिस्ट की तो सारी जो लाइफ होती है, खुशी होती है, वो क्लैप होती है उसकी। तो पहले ड्रामे का कितना मुआवजा मिला? पहले ड्रामे का मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे 10,000 मिला था। 10। कौन से थिएटर में परफॉर्म किया? मैंने पिंडी में किया था, लेकिन वो था 3 दिन का मैंने किया था। मैं वैसे ड्रामा देखने के लिए गई थी तो उन्होंने मुझे ड्रामा दे दिया। एक लड़की मिस हो गई, तो मुझे कहती आप करेंगी? मैं कहा मैं तो तैयार हूँ, मैं तो करूँगी। लेकिन बहुत कन्फ्यूज़ हो गई। पहला गाना ही मैंने कैजुअल कपड़ों में किया, घर वाले, क्योंकि मेरे पास ड्रेस वगैरह नहीं थे। लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आया? रिस्पॉन्स अच्छा था, ज़ाहिर-सी बात है, मेरा भी पहला दिन था, लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा था। तो ख़ैर मैंने अपनी परफ़ॉर्मेंस तो प्रॉपर दिखाई, तो उसकी क्लैप तो ज़ाहिर-सी बात है। आपने कहा कि कैजुअल ड्रेसेस में किए, मेरे पास कपड़े नहीं थे। हालात ऐसे थे या कपड़े वैसे बाय रूटीन ही नहीं साथ थे तो इस वजह? नहीं, मैंने आपको बताया मैं अचानक गई थी, ड्रामे के सिलसिले में नहीं गई थी, ड्रामा देखने गई थी। देखने गई और वहाँ पर परफॉर्म करना पड़ गया और वहाँ पे आपने परफॉर्म कर दूसरे दिन मैंने कपड़े ले लिए थे ना। कोई ऐसा वाकया पेश आया कि किसी साथी फनकारा में जेलसी आई हो, उसने अमूमन जैसे होते हैं कपड़े काट देना, कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना या बातें सुनाना, लड़ाई होना? ज़ाहिर बात है, जब आपको पता है कि एक नाम नहीं होता तो तब जेलसी भी इतनी ख़ास नहीं होती। जब जब इंसान को क्लैप होना शुरू हो जाती है, लोग उसको पसंद करना शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स बनी, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए, सब कुछ हुआ है, आपको पता ही है, इधर सब कुछ चलता है। हमारी इत्तलात के मुताबिक कोई ऐसा वाकया भी पेश आया कि कपड़ों के बायस आपको रोना भी पड़ा, किसी ने आपको डांट दिया या कोई बातें सुनाई, वो क्या वाकया था? वो काफ़ी वाक़ये बल्कि अभी तक होते हैं, ये कुछ महीने गुजरे हैं, मुझे गालियाँ भी पड़ी हैं सीनियर अदाकारा से। वो मैं नाम नहीं पूछूंगा, बताऊंगी भी नहीं, वाकया क्या? वाकई ये था, माशाल्लाह अच्छी क्लैप होगी, अच्छा गाना हो गया, लोगों ने पसंद किया। खैर मैं अपना गाना करके कैबिन में आ गई, उधर से बंदे उठ गए उसके गाने में, क्या हुआ वाला आलम मुझे समझ में नहीं आया। मैं अपने कैबिन में दूसरे गाने के लिए तैयार हो रही थी, इतनी देर को वो बाहर कैबिन के आके मुझे गालियाँ देना शुरू कर दी। नाजरीन, महक नूर से गुफ्तगू जारी रहेगी और इनसे ऐसी चटपटी बातें भी करते रहेंगे, लेकिन अभी इनकी आ गई है एंट्री। ये एंट्री कराएं, उतनी देर हम लेते हैं ब्रेक, एक शॉर्ट ब्रेक, और उसके बाद दोबारा से इनसे यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, महक नूर परफॉर्म करके वापस आ चुकी हैं अपने मेकअप रूम में। उनसे वहीं से बातों का सिलसिला जोड़ते हैं जहाँ पे वो हमें छोड़ कर गई थी। महक, वहीं से सवाल करते हैं कि क्या किसी ने कभी डांटा जब आप परफॉर्म करने के लिए आई पहली दफ़ा? किसी ने कुछ कहा, कभी कोई ऐसी बात हो गई हो जिस पे आपका दिल बहुत दुखा हो, रोई हो, कुछ इस तरह का नाखुशगवार वाक़या?
जी, जी, बिल्कुल है। गुजरांवाला का वाक़या है रॉक्सी थिएटर में। मेरा दूसरा या तीसरा ड्रामा होगा, ख़ैर इतना याद नहीं है मुझे। तो वहाँ पे काफ़ी सीनियर अदाकारा भी थी। ज़ाहिर-सी बात है मैं सबसे एंड पे आई थी तो जूनियर थी। तो मुझे मेरे ख़्याल में ये भी नहीं पता कि मेरा उसमें गाना था या नहीं था। ख़ैर आबदा बेग जी हमारी बहुत सीनियर अदाकारा, कॉमेडी किंग हैं उनको कहा जाता है, वो भी थी वहाँ पे। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। ज़ाहिर-सी बात है उनके साथ मेरा कोई टसल हो नहीं सकती थी। वो एक कॉमेडी की सीनियर थी, थे। मैं वैसे डांसर थी। तो हम ना कपड़े वगैरह चेंज करके ना, तो एक ही कैबिन था छोटा सा वहाँ पे, तो वहाँ एक जगह पे ही कपड़े वगैरह अपने हैंग करते थे। तो उधर सीनियर के भी पड़े होते थे, जूनियर के भी, मतलब कोई अलहदा रूम नहीं थे, तो एक ही रूम था वहाँ पे। तो खैर मुझे नहीं पता अभी उसने मुझे बात लगाई या उसने किसी और को कहा, तो वो फ़ील मुझे हुआ। उसने ये कहा गाने से आते ही वो अपने जब ड्रेस उठाने लगी तो ऊपर पता नहीं किसका ड्रेस पड़ा था, मुझे समझ नहीं आया, दुपट्टा था या शर्ट थी। वो मुझे कहती हैं पता नहीं खाना खराब होया इन्हां दा, पता नहीं नवियां कुड़ियां आके जूनियर कुड़ियां आके ते इत्थे कपड़े लटका देंदियां ने, बो वाले कपड़े, स्मैल वाले कपड़े, तो ये हो गया वो हो गया, मेरा ड्रेस ख़राब कर दिया है, मेरे सारे स्टोन्स उतर गए हैं, ये वो। तो मैं ना उधर रोना शुरू हो गई। तो उधर सबको वो फील हुआ कि ये क्यों रो रही है। मैंने कहा मैडम ने मुझे गालियाँ दी है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ। खैर वो आबदा बेग जी आ गई, आप क्यों रो रहे हो बच्चे, उसने आपको तो नहीं कहा, आप क्यों। मैंने कहा नहीं, उसने मुझे गाली निकाली, मुझे उसने बुरा भला कहा है। तो वो वाक़या जो है वो मुझे अभी तक याद है। और माशाल्लाह वो जो अदाकारा थी उनको मैं अभी भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो कहाँ काम करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहाँ काम करती हूँ। जो सीनियर थी वो कहाँ काम करती हैं और आप जो जूनियर थी कहाँ काम करती हैं, ठीक है, हम इशारा समझ गए। इसके बाद भी कोई फिर वाक़या हुआ या ये एक ही ज़िंदगी में जो नाखुशगवार तजर्बा हुआ? अच्छा वो तो एक था, खैर मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा होता है, क्योंकि मैं तो घर से उठ के आ गई। तो एक पढ़ाई लाइफ और घर गृहस्थी, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मैं तो उस लाइफ से उठ के आई, मुझे क्या पता इधर ये चीज़ें होती हैं। खैर वो पंजाबी दी मसाले ठोकरा खा खा के वटा गोल हो ही जाता है, तो मैं हो गई। तो अभी जब कोई गाली निकाल रहा होता है तो अच्छा लगता है, वो इसलिए क्योंकि जब तक डिस्कस ना हो रहे हो तो तब तक बंदा हिट नहीं होता। तो हर जगह डिस्कस होना बहुत लाजमी है। जब मुझे सीनियर्स गालियाँ देती हैं तो दिल से खुशी होती है कि भाई मैं भी कुछ हूँ तो गालियाँ देती हैं। आपके हवाले से कुछ और भी सुनने में आया कि एक और जो लाहौर की थिएटर की सीनियर अदाकारा थी उनसे भी आपका कुछ झगड़ा हुआ, तो वो क्या वाक़या था? वो काफ़ी वाक़ये हैं, एक से नहीं हुआ, बहुत से हुए हैं। मेरी सीनियर है, मैं आज भी उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, बहुत कदर करती हूँ उनके काम की, उनके फ़न की। लेकिन जब वो मेरे साथ करती हैं तो अपने आप में मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ। क्या कहा क्या था उन्होंने? गालियाँ देती हैं केबिन के बाहर आके, मतलब मैं गाना करके निकली हूँ, आगे उनका गाना है तो उनके गाने से बंदे उठ गए। ज़ाहिर बात है कुछ नहीं पसंद वो उठ जाए, खैर मेरे गाने से भी उठते हैं तो भाई मैं उनको नहीं पसंद होंगी, उन्होंने नहीं देखा उठ गए। खैर उनके गाने में ऐसे उठ जाते हैं बंदे तो वो गालियाँ देना शुरू कर देती हैं, इसने उठाए हैं बंदे, इसने ऐसे की है, इसने वैसे की है। खैर मैं जब गाना करके केबिन में आ जाती हूँ तो दरवाजे के सामने गंदी गंदी नाज़ेबा गालियाँ देती हैं। तो बस यही, तो तब आपका क्या रिएक्शन होता है? मैं स्माइल कर रही होती हूँ शीशे में देख के। महक ये बताएं कि आप पर ही लोग जो है दीगर जो साथी फ़नकार हैं वो ये इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं कि आप ही बंदे उठाती हैं? दीगर भी आर्टिस्ट हैं, उनमें से भी कुछ हैं, 100 में से कह लें कि 10%, लेकिन आप पर ज़्यादा ये ब्लेम आता है कि महक नूर के गाने में लोग जो है वो भंगड़े डालते हैं, खुद बिठाती है, और जो दूसरी आर्टिस्ट आते हैं उनमें गाने में से बंदे उठा दिए जाते हैं। ये जितनी भी सीनियर अदाकारा ना सब ने बिठाए हुए हैं, इसलिए उनको ये पता होता है कि बंदे बिठाना बंदे उठाना क्या, क्योंकि उन लोगों ने वो चीज़ें की होती हैं। तो इसलिए वो जूनियर के ऊपर, अभी देखो मैंने काला सूट पहना है तो जब दूसरी लड़की ने ब्लैक सूट पहन लिया तो इसमें क्या इशू है? अभी इस चीज़ पे भी लड़ाई होती है, तो वो बंदे बिठाना ना बिठाना वो तो अलग बात के कपड़ों के रंगों से भी लड़ाई होती है। है। जी, अभी मैं ड्रामा कर रही हूँ, मेरे साथ दीदार है, ज़ारा है, हम तीनों ने रेड सूट पहना है। हालांकि हक मेरा बनता है, मैं मेन पे काम कर रही हूँ, सीनियर हूँ, खैर जो सबका हक है। तो मैं कह सकती हूँ कि ज़ारा आप ना पहनो, मैं पहन रही हूँ, या दीदार मुझसे पहले गाना करिए तो मैं उसको बोलूँ नहीं पहनो। आप मेरा जिससे मर्ज़ी पूछ ले, जो मेरे साथ काम, मतलब जो मेरे साथ अच्छी हैं, उनसे सबसे पूछ ले कि मैंने आज तक ये ड्रेसों का इशू बनाया हो कि मैंने ब्लैक पहना तुमने ना पहनो, मैंने रेड पहना तुम ना पहनो, मुझे कोई मसला नहीं है, सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। अभी उसने मैक्सी पहनी है, मैंने लाचा पहना है, अभी मैं उसको क्यों कहूँ कि आप मैक्सी ना पहनो? आपने कहा कि मैं पढ़ती लिखती जो थी तो इधर आ गई फील्ड में, कितना पढ़ी लिखी? इसी बात का बहुत अफसोस है कि मैं पढ़ी नहीं हूँ, सिर्फ 5 तक किए हैं मैंने, फिर उसके बाद मैं थिएटर, क्योंकि मैं 13 साल की थी जब मैंने पहला ड्रामा किया। 13 साल की थी जब पहला ड्रामा किया, तो अब तक कितना अरसा हो गया आपको फील्ड में आए? मुझे 8 साढ़े 8 साल हो गए हैं। यानी कि अभी आपकी 20-22 साल उम्र है। नहीं,
दोनों के दरमियान 21 साल है। 21 साल है। अच्छा, तो अफसोस अच्छा अभी ना सॉरी, ये उम्र पे भी बहुत कमेंट्स आने, इशू बनना। इससे पहले ही मैं आपको बता दूं कि आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपना आईडी कार्ड भी दिखा सकती हूँ। अच्छा ये बताएं, दिल में शुरू से ही शोबिज़ में आने की ख्वाहिश थी या ख्वाहिश थी कि पायलट बनूं, वकील बनूं, डॉक्टर बनूं और आज शोबिज़ में गए? आए तो आप बाई चांस से, ये तो आपने बता दिया, लेकिन ख्वाहिश कुछ और थी या ख्वाहिश भी यही थी जो तकमील की तरफ जो है? वो कहते हैं ना कि औकात में रह के बात कर, क्योंकि मुझे पता था मैं पायलट वगैरह तो बन नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, उसके लिए माँ बाप की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने अखराजात नहीं थे कि मैं पढ़ सकती या मैं पायलट बन सकती। तो खैर मुझे एक्टिंग का तो शुरू से शौक़ था। मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में बताया हुआ है कि मैं 6-6.5 साल की थी, स्कूल में मैं डांस का हिस्सा ज़रूर लेती थी। तो वहाँ से मुझे ये शौक़ जो है वो मेरे अंदर पैदा हो गया कि मुझे डांस के जो प्रोग्राम्स होते थे स्कूल में उसमें हिस्सा लेती थी। हमारे थिएटर में बहुत सी फ़नकार आई जिनमें सिर्फ आबदा बेग और रूबी अनम साहिबा या एक दो और जो सीनियर हैं वो ही होंगी जो सिर्फ अपनी कॉमेडी के सर पे नाम बनाया। बाकी के हवाले से अगर वो कहती हैं कि हम अदाकार आए हैं, लेकिन उनको डांसर कहा जाता है, परफॉर्मर कहा जाता है। तो आपके हवाले से कुछ लोग कहते हैं कि उन लोगों के बाद अगर कोई डायलॉग डिलीवरी के हवाले से अदाकार आई है तो वो महक नूर है। तो इस सारी काविश के पीछे किसका हाथ? ये मेरा शीशा मेरा बहुत साथ देता है। जब मुझे कोई करैक्टर मिल जाता है कि मैंने काम वाली का करैक्टर करना है, मैंने मैडम का करैक्टर करना है, मैंने चौधरानी का गेटअप करना है, तो वो शीशा मेरा बहुत साथ देता है। और मैं जब थिएटर ख़त्म करके घर जाती हूँ तो मुझे पता चल जाता है मेरा ये करैक्टर है और मैं वैसे ही वो एक्टिंग करना, ये शीशे के सामने ये करना, अगर मैं काम वाली हूँ तो ये इस टाइप की, मेरा शीशा इसमें बहुत साथ देता है। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट होती है जो ड्रामा डायरेक्टर होते हैं, उनको इस चीज़ की दाद मिलनी चाहिए कि उनको पता होता है मैंने फ़लाँ एक्टर से कौन सी चीज़ निकलवानी है। अभी जैसे मैं काम वाली का करैक्टर बहुत अच्छा कर लेती हूँ तो वो कहेंगे कि चौधरानी का करो, तो वो मैं इतना ख़ास नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कर लेती हूँ। बस सबकी मेहनत है, इंशाल्लाह सबको पसंद आता है। ड्रेसेस कैसे पसंद है आपको पहनना और मेकअप किस तरह का करना ज़्यादा लाइक कर? रोल के मुताबिक मेकअप होना चाहिए। ड्रेस में ज़्यादा सादे ही पहनती हूँ। डांस में तो मैं ज़्यादा लाचा कुर्ता पहनती हूँ, बिल्कुल सिंपल। हाँ, एंट्री में थोड़ा होता है कि मैक्सी शैक्सी होनी चाहिए। आपको पता है आजकल जो पहले गाने वाली है माशाल्लाह उसने भी 70,000 की मैक्सी पहनी होती है। तो जब मेन पे लड़की हो वो जब 1,20,000 की ना पहने वो गुजारा नहीं होता। 1,20,000 की मैक्सी ना मेन वाली पहने तो गुजारा नहीं होता। पीछे जब परफॉर्म करेगी तो डांसर लड़के भी होंगे। इतना मुआवजा मिलता है कि ये सब कुछ आप अफोर्ड कर लेती हैं या फिर जेब से भी कुछ खर्च करना पड़ता है? ज़ाहिर सी बात है जेब से भी खर्च करना पड़ता है। जैसे अभी मेरी मूवीज़ हैं, कोई शूट आ गया मुझे या कोई कहीं इंटरव्यू देने चली गई हूँ तो वो मैनेज हो जाता है मेरा बहुत अच्छा। और मुझे इतनी पेमेंट मिल जाती है कि मैं अपना खुद कर सकती हूँ। हज़ारों में मिलती है, लाखों में मिलती है, कितनी पेमेंट मिलती है? नहीं, अभी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नजरे बद से बचाए लाखों में हो गई। यानी कि लाख नहीं है, लाखों में है। लाखों में है जी। लाखों में। आपने कहा कि मूवीज़ वगैरह भी करने जाती हो तो उधर भी मैनेज हो जाता है कि कुछ ड्रेसेस उधर के हो गए, इधर के हो गए, उधर या दीगर स्टेशंस पे गए तो वो करते रहते हैं रूटीन। फिल्मों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। फिल्मों में भी मैं ऐसे ही गई जैसे मैं ड्रामास में आई। वहाँ भी मैं शूटिंग देखने के लिए गई। मुझे प्रोड्यूसर ने बुलाया, सिर्फ मैंने देखना है कि लड़की का फिगर कैसा है, काम कर सकती है नहीं कर सकती, मूवीज़ में सूट करेगी नहीं करेगी। मैं उस सिलसिले में गई तो उन्होंने मुझे कहा है जी आपने कल एक गाना कर देना है हमारी मूवी में आके। खैर वो भी मूवी स्टार्ट हुई थी तो मैं एक गाने के लिए वहाँ पे गई थी। तो वो जब मैंने एक गाना किया फिर मुझे पूरी मूवी का रोल मिला। मूवी का पूरी का रोल मिला, एक गाना किया। अमूमन लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि वो टाइटल करें, तो आपने स्टार्ट गाने से लिया, रिस्क लिया और उसके बाद आपको टाइटल में लिया गया। अब तक कितनी मूवीज़ में परफॉर्म कर चुके? अब तक ये जो मैं अभी करने जा रही हूँ ये डाल के तकरीबन 23 या 24 हो गई। कितनी हिट रही और कितनी फ्लॉप हुई, सच्ची सच्ची बताना। नहीं, ईद पे जो लगती है ना वो तो ज़ाहिर बात है हिट जाती ही जाती है, क्योंकि लोग एंटरटेनमेंट चाह रहे होते हैं कि हम बाहर जाएं ज़रा बच्चों शच्चों से निकल के हैं, तो वो ईद पे जो है वो तो हिट जाती ही जाती है। और मैंने ज़्यादा की भी ईद की ही लिए है, तो वैसे जो होती है वो नॉर्मल जाती हैं, बिल्कुल फ्लॉप नहीं होती। आपकी ज़्यादा पश्तो मूवीज़ हैं जो आपने की, और पश्तो मूवीज़ के हवाले से कुछ लोग एतराज़ात भी लगाते हैं कि अजीबो-गरीब से जब डांस आते हैं तो ड्रेसेस अजीबो-गरीब से होते हैं, ये होता है वो होता है। आपको पता है जिस तरह की नेगेटिविटी फैलाई जाती है, इस चीज़ के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? कितनी सदाकत होती है इन बातों में, कितनी नहीं होती, ये भी थोड़ा।
नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पश्तो फ़िल्म्स हमारे पंजाबी फ़िल्मों से भी मतलब जब वो रुक गई थी, पश्तो फ़िल्म्स चल रही थी। इसका ये मतलब है कि उनको पब्लिक का रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो चल रही हैं। इसी तरह कोई पागल थोड़ी है 50 लाख 60 लाख लगा के तो आप मूवी बनाए तो उसका आपको लाख रुपए भी ना आए। तो ऐसे कोई भी नहीं करता। बहुत अच्छी मूवीज़ जाती हैं, हालाँकि मैं अपलोड करती रहती हूँ अपना सारी एक्टिविटीज़ अपने जितने भी साथी अदाकार होते हैं उनके साथ तस्वीरें आप देख रहे होते हैं, ड्रेस किस टाइप के होते हैं, किस टाइप के नहीं। वही ना, जैसा करैक्टर है वैसे ड्रेसेस होते हैं। फिल्म की कामयाबी के लिए आइटम सॉन्ग का होना कितना ज़रूरी है? आइटम सॉन्ग का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने ज़्यादा तो आइटम सॉन्ग्स नहीं किए, लेकिन 3-4 मूवीज़ में मैंने आइटम सॉन्ग्स किए हैं, वो जो कोई ख्वाब में गाना होता है या कोई इस तरह, तो वो किए हैं, लेकिन ज़रूरी है। ज़रूरी है। आखिर में अपने देखने वालों को और चाहने वालों को क्या पैगाम देना चाहिए? अब प्लीज़ गलत कमेंट्स ना किया करें। आपके पास अगर कोई अच्छी बात नहीं है तो बुरी भी ना किया करें, और अगर हमारी बातों में आपकी कोई दिल आज़ारी होगी हो तो माफ़ कीजिएगा, हालाँकि बातें मैं कुछ सच्ची कर जाती हूँ। बहुत शुक्रिया महक। जी नाज़रीन, महक नूर ने अपने मद्दाहों से अपील की है कि गलत कमेंट करने से गुरेज़ करें, दूसरों के बारे में अच्छा सोचें तो लोग आपके बारे में भी अच्छा सोचेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो मैंने इंटरव्यू में बातें की हैं वो सब सच्ची हैं और मैं खरी और सच्ची इंसान हूँ। उम्मीद है हमारा आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे कुर्बान प्रिंस को अदाकारा महक नूर के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।